नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आपके इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं गणपत पुनिया। आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान के अंतर्गत एक नई भर्ती के बारे में। थंबनेल के अंतर्गत आप सबने देख लिया होगा कि हम किस भर्ती के बारे में बात कर रहे हैं। आज उस भर्ती के बारे में बात कर रहे हैं जो प्रयोगशाला परिचयक सीधी भर्ती 2025 के बारे में हम बात करेंगे। ये लैब असिस्टेंट के समान स्तर पर ये भर्ती है। इसका क्या काम है, क्या काम नहीं है, वो सारा हम इसकी सारी डिटेल्स के अंदर हम समझेंगे। कितनी पोस्ट है, फॉर्म कब से शुरू होंगे, क्या इसका सिलेबस रहेगा, वो सारी चीज़ हम इस वीडियो के अंतर्गत पूरा विस्तार पूर्वक आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो बने रहे आप हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दे जल्दी से। और हाँ, यदि ये वीडियो आपने शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर कर दे, ठीक है। तो चलते हैं हम इस राजस्थान के अंतर्गत नई भर्ती के बारे में। क्या है भर्ती, कितने क्या पद है, कब इसकी एग्जाम होगी, क्या सिलेबस रहेगा, कौन कौन इसके पात्र रहेंगे, क्या इसकी उम्र रहेगी और क्या इसमें कितना वेतन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, सारी डिटेल स्टेप बाय स्टेप हम एक आगे देखते जाएंगे। बात करें हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अंतर्गत ये भर्ती रहेगी। भर्ती का नाम है प्रयोगशाला परिचयक सीधी भर्ती 2025, ठीक है ना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आप देख लीजिए। प्रयोगशाला परिचयक भर्ती के अंतर्गत कुल 54 यानी 54 पद है, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 48 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 6 पद है। यदि टीपीएस और नॉन टीपीएस के हैं 48 पोस्ट और टीपीएस के हैं 6 पोस्ट, ठीक है। विभाग कौन सा है वो भी आपको बता देते हैं। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान सरकार ये रहेगा आपका विभाग। इस विभाग के अंडर आपको काम करने को मिलेगा, ठीक है। और राजस्थान अभियांत्रिक अधीनस्थ सेवा, यदि आप कहीं ना कहीं राजस्थान के स्वास्थ्य संबंधित विभाग से संबंधित, जैसे आंगनवाड़ी है हमारी, ठीक है ना, उनसे संबंधित उसके ऊपर आपकी कहीं ना कहीं ऑफिसर रैंक पर ड्यूटी रहेगी। पद का नाम रहेगा आपका प्रयोगशाला परिचयक। पोस्ट है आपके नॉन टीपीएस में 48, टीपीएस में 6 और कुल आपके 54 पोस्ट हो गई है। ये सारा का सारा इस भर्ती से संबंधित आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। आपको ऑफलाइन फॉर्म किसी भी प्रकार से आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। और हाँ, आवेदन प्रक्रिया आपको सिर्फ और सिर्फ एसएसओ आईडी पर ही उपलब्ध होगी, ठीक है। आप ई मित्र पे जाके अपना फॉर्म भरवा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। एक मिनट है। ऐसे सब आप सबको पता है ओटीआर होने के ओटीआर होता है, और जिनका ओटीआर हो रखा है उनको वापस से ओटीआर करने की जरूरी नहीं है। यदि इसमें कुछ ऐसा आता है प्रोसेसर, एक मिनट है, ठीक है। फोन को साइलेंट करना पड़ा आपके लिए, ठीक है। और एक बार यदि आपने ओटीआर नहीं किया है तो आपसे वही शुल्क, वो 400 रुपये जो निर्धारित शुल्क है वो आपको पे करना होगा। और सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 600 वर्ग, बाकी एससी एसटी और आरक्षित वर्ग के लिए 400 रुपये की फीस है यदि वो फर्स्ट टाइम ओटीआर कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें कैटेगरी वाइज पोस्ट है डिवाइड कर रखी है। टोटल आपकी 48 पोस्ट है नॉन टीपीएस में, जिसमें सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर एवं 12 जिले के शहरी आदिम जाति, ठीक है ना। इस प्रकार से आपकी ये पोस्टें डिवाइड कर रखी है। नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप उस पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या मामला रहेगा वो भी हम देख लेते हैं। क्या सिलेबस रहेगा, कब से फॉर्म रहेंगे, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। और जो आपको छूट है वो भी इसमें दे रखी है, ठीक है। पोस्ट हैं ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप ये सोच के नहीं कि सर पोस्ट ज़्यादा नहीं था आप फॉर्म ही नहीं भरें, ये तो गलत बात है, ठीक है। फॉर्म आपको भरने हैं।
उत्कर्ष खिलाड़ी के लिए भी आरक्षण दे रखा है इसमें 2% का, लेकिन उसमें शर्त यह है कि वो अंतर्राष्ट्रीय गेम का खेला हुआ होना चाहिए। ठीक है, अब फॉर्म की लास्ट डेट क्या रही? हाँ चलो, वेतनमान पेमेंट आपको कितना मिलेगा? ठीक है, पे मैट्रिक्स लेवल 1 दे होगा। ठीक है, और जो आपका 2 साल का क्या होगा, पारिवीक्षा काल जो मासिक नियत परिश्रम राजस्थान सरकार के आदेश अनुसार होगा। शैक्षिक एवं पात्रता मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकंड या उसके समतुल्य आपको होनी चाहिए, और देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का आपके पास ज्ञान होना चाहिए। ठीक है ना, अंतिम वर्ष में जो उपस्थित व्यक्ति है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं कि सर मेरी तो हुई नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ क्या। राष्ट्रीयता आपकी इंडियन होनी चाहिए, आयु 18 वर्ष आपकी पार होनी चाहिए। इसमें क्या है, वो जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो बता के कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब हम सीधा चलेंगे सिलेबस की ओर। आवेदन की तिथि ये भी इम्पोर्टेंट है, 17 जुलाई 2021 से 9 अगस्त 2025 मध्य रात्रि 23:59 रात को 12 बजे तक ये फॉर्म चलेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट तारीख है, तारीख देख लेना आप, 11/7/2025 से लेके 9 अगस्त 2025 तक। और परीक्षा आपकी ऑफलाइन मोड पे होगी, विथ ओमार सीट पर आधारित होगी। और ओमार का पैटर्न आप सबको बताएं, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, प्रवेश पत्र आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आवेदन कैसे करना, आप ई मित्र जाके सीधा आवेदन कर सकते हो, वहाँ पे किसी प्रकार की कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम सीधा चलेंगे कहाँ, सिलेबस की ओर। चलो ये हमारा आ गया प्रयोगशाला परिचय के पद। तो परीक्षा की स्कीम है, पाठ्यक्रम इंपॉर्टेंट यही है हमारा, बाकी जो जनरल चीजें हैं वो सब आपको पता है। ठीक है ना, अब परीक्षा की स्कीम क्या है, इसके अंदर देखो आपके हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और सामान्य गणित, 4 पार्ट है आपके। ठीक है ना, प्रश्न आपके 120 आएंगे। ठीक है, टाइम आपका इसमें 2 घंटे का दे रखा है, 2 घंटे का आपका होगा। ठीक है ना, 120 प्रश्न है आपके। ठीक है, ओमार सीट पे होगा आपका। ठीक है, सामान्य हिंदी 20%, अंग्रेजी के आपके 15% और सामान्य ज्ञान के 70%, जिसके अंतर्गत राजस्थान के भूगोल से संबंधित आपको 20 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। इतिहास, कला, संस्कृति 20 नंबर। भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य में राजनीति एवं प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर आपको 10 नंबर के सवाल 10% मिलेंगे। सामान्य विज्ञान में आपको 5%। और करंट के अंदर, करंट आपको भारत और राजस्थान दोनों का पूछा गया है, 5 भारत से संबंधित आएंगे और 5 राजस्थान से संबंधित। बेसिक कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन आएंगे और सामान्य गणित के 15 क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार से आपका पूरा 120 नंबर का पेपर रहेगा। ठीक है ना, और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3, ये भी आप ध्यान में रखना। ठीक है ना, यदि आप एक प्रश्न गलत करते हो तो आपको 1/3 माइनस मार्किंग रहेगी। अब इसमें पाठ्यक्रम में देख लो, हिंदी में यदि आपसे 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो इसमें अंदर कौन कौन से आएंगे। सबसे पहले संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, तत्सम, तद्भव, देशज या विदेश शब्द, संधि, अर्थ, प्रकार एवं संधि विच्छेद, उपसर्ग एवं प्रत्यय, पर्यायवाची एवं विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, काल के प्रकार, मुहावरे और लोकोक्ति, अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्द, समार्थक हिंदी शब्द, कार्यालय पत्रों से संबंधित आपको ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार से यदि आप एसआई, पटवार, ग्राम सेवक, ठीक है, और हाई कोर्ट और आपके 4th ग्रेड,
इसकी आप तैयारी कर रहे हो तो इन सब में आपकी जो हिंदी है सिलेबस में कहीं ना कहीं ये हिंदी आपके इसके अंतर्गत मैच हो रही है। लगभग एक दो टॉपिक आपके आगे पीछे हो सकता है, ठीक है ना। किसी में ये जो संज्ञा सर्वनाम पूछे गए हैं, किसी में संज्ञा सर्वनाम नहीं पूछे हैं। बाकी आपको हिंदी के लिए यही है, और हिंदी के लिए मैं आपको वही बुक सजेस्ट करूंगा, नवीन हिंदी, नवीन हिंदी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ठीक है। फिर आपके जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए, आपके 15 क्वेश्चन आ गए। इसमें कौन से टेंस आ जाएंगे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आ जाएंगे, नरेशन आ जाएंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, एसरेटिव टू नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है। और ये वॉइस वर्ब करेक्शन, सेंटेंस वर्ड रॉन्ग यूज, यूज ऑफ आर्टिकल एंड डिटर्मिनेशन। और अब ये जो नॉर्मल जो है आपकी जनरल है, कहीं ना कहीं आप पूछ सकते हो आपकी जो 10th लेवल की है, ठीक है ना, ये आपसे इंग्लिश पूछी जाएगी, ठीक है ना। इसके लिए आप लूसेंट लेके आ सकते हो, या आप किसी कोचिंग की नोट्स जो भी बुक्स आपको मिले मार्केट में अवेलेबल हो वो लेके आ सकते हो। अब राजस्थान के भूगोल से संबंधित आपके 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें राजस्थान की स्थिति, विस्तार, भौतिक स्वरूप, विभाजन, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य संरक्षण, जलवायु, जल संसाधन, अफवाह तंत्र, जिले, सिंचाई परियोजना, जनसंख्या में आकार वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षात्कार, और राजस्थान के परिवहन, राजमार्ग, आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन। यानी राजस्थान का ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो इससे बाहर छूटा है। आपको पूरी राजस्थान की भूगोल आपको तैयार करनी होगी, ठीक है ना। इतिहास, ऐतिहासिक घटनाएं के अंतर्गत हमारा स्वतंत्र आंदोलन आ जाता है। एकीकरण, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, भाषा, साहित्य, संस्कृति, सामाजिक जीवन, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियां, मेले, त्योहार, आभूषण और लोक कलाएं, जिसमें वस्तु कलाएं, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन स्थल एवं स्मारक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृश्य, राजस्थान की हस्तियां इत्यादि। यानी यदि आप राजस्थान के क्या पढ़ रहे हो, एकीकरण पढ़ रहे हो, या आंदोलन पढ़ रहे हो, या राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर पढ़ रहे हो, तो आपको राजस्थान का इतिहास कहीं ना कहीं उससे संबंधित पढ़ना ही होगा। जैसे महाराणा कुंभा की जो सांस्कृतिक विशेषता क्या थी, उसने कौन कौन से किले बनाए थे, कौन कौन से महल बनाए थे, तो वो इसलिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति आपको दोनों तैयार करनी होगी। 20 नंबर के सवाल आएंगे इसके अंतर्गत, ठीक है। और भारतीय संविधान के 5 क्वेश्चन आएंगे, और राजस्थान राज्यता के 5 क्वेश्चन आएंगे। इसमें संविधान का परिचय, आधारभूत लक्षण, ठीक है ना, राजस्थान राज्य प्रशासन एवं राजनीतिक स्वरूप, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विधानसभा तथा न्यायपालिका, राज्य का प्रशासनिक ढांचा में मुख्य सचिव, जिला प्रशासन, जिला स्तर पर न्यायिक ढांचा और सूचना का अधिकार अधिनियम आदि। यानी आपसे इस बार भारतीय संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था और राजस्थान राज्य व्यवस्था में सटीक चीजें आपसे पूछी गई हैं। इसमें से आप कोशिश करना कि पूरे में से पूरे नंबर आपको मिले। अब विज्ञान के अंतर्गत भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, धातु, अधातु एवं प्रमुख यौगिक, प्रकाश का परावर्तन एवं नियम, अनुवांशिक के संबंधित सामान्य शब्दावली, मानव शरीर संरचना, अंग तंत्र एवं मुख्य मानव रोग कारक निदान एवं अपशिष्ट प्रबंध। साइंस के भी आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज़्यादा बड़ा डीपली सिलेबस है नहीं इसमें। करंट में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, चाहे वो खेल से हो, चाहे राजनीति से हो, चाहे वो भौगोलिक सांस्कृतिक, या चाहे राष्ट्रीय कार्यक्रम ही क्यों ना हो। तो 5-5 क्वेश्चन आपसे इंडिया और राजस्थान से पूछे जा सकते हैं। इसके लिए आप डेली अपडेट रहे करंट के बारे में। और अब आता है हमारा कंप्यूटर, जिसमें 5 क्वेश्चन आपके सामने बनने जा रहे हैं। कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन में हार्डवेयर डिवाइस, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कार्यालय अनुप्रयोग का अवलोकन, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, इंटरनेट, ईमेल इत्यादि। यदि आपने RSCIT यदि सही ढंग से जाके की है, आपने पूरी क्लास ली है आपने 60 दिन की, तो आप इस चीज़ को आसानी से कवर कर सकते हो, ठीक है ना। वरना आप इसको नहीं पढ़ सकते हो। बाकी किताबों के अंतर्गत तो आपको पढ़ना ही है। अब गणित के अंतर्गत आपके आगे महत्तम समाप्ति यानी LCM,
ठीक है ना। औसत, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, समय, साझा कार्य, समय, चाल, दूरी एवं आंकड़ों का चित्रों द्वारा जो आंकड़े के चित्र उसका क्या है, ज्ञान होना चाहिए आपके पास। ठीक है, इस प्रकार से। और इसमें 5 विकल्प आएंगे आपके, 5वां विकल्प आपके सामने तैयार है। यदि आपको कोई नहीं आता तो आप ई ऑप्शन यानी 5वां विकल्प को ब्लैक करके ही आए। ठीक है, आप एक से अधिक गोला नहीं भर सकते, तो ये सारी चीज़ें आप सबको पता है, बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो मेन चीज़ आप एक तो इसके जो फॉर्म है वो आप ध्यान रखें कि कब से शुरू हो रहे हैं, कब तक चलेंगे। ठीक है ना, 11 जुलाई से स्टार्ट होंगे ये फॉर्म, 9 अगस्त तक फॉर्म चलेंगे। लास्ट डेट का इंतजार ना करें, भले ही पोस्टें कम हो लेकिन कहीं ना कहीं सिलेबस, आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, यदि आप ग्राम सेवक पटवारी या 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो उसके अंतर्गत इस भर्ती का सिलेबस आपका कवर हो रहा है। ठीक है, 1-2 टॉपिक ऊपर नीचे हो सकता है, आप उस चीज़ को लेकर ना बैठें, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं इस भर्ती से संबंधित यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप इसका फॉर्म जरूर भरें। ठीक है, इसी प्रकार राजस्थान की अन्य भर्तियों के बारे में किसी भी संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल साइकोलॉजी बाय गणपत पुणे को ज्वाइन कीजिए। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करवाने की पूरी कोशिश करें, चैनल को सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए कंटेंट टू कंटेंट लेके आ सकते हैं, नई भर्ती के बारे में आपको डिटेल दे सकते हैं। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट MCQ चल रहे हैं वो भी हम करवा रहे हैं, कोशिश हमारी यही है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा आपको तो लाइक और एक कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।